नमस्कार। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आज हम फ्री रेडिकल के बारे में और चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है हमारे शरीर के अंदर जो तरह तरह के नुकसान हमारे शरीर को करती है। जितनी भी डिजेनरेटिव बीमारियां हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अल्जाइमर, पार्किंसन और अन्य बीमारियां जैसे प्रीमेच्योर एजिंग, ये सब फ्री रेडिकल से संबंध रखती हैं। फ्री रेडिकल बाहर भी बनते हैं और शरीर के अंदर भी बनते हैं, इसलिए हमें अपने आप को दोनों जगह से बचाना पड़ेगा। बाहर से हम कैसे बच सकते हैं? अपने इन्वायरमेंट को सुधारें और जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा हो वहाँ पर पोल्यूशन से बचने का तरीका ढूंढें। पोल्यूशन से बचने के बहुत सारे तरीके हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तो सिर्फ इतना ही है कि फ्री रेडिकल जो हैं वो जो हमारे शरीर में बनते हैं उनको कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां हमारे शरीर वाले फ्री रेडिकल जो हैं वही करते हैं। फ्री रेडिकल कैसे नुकसान करते हैं हमारे शरीर को? जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है तो ये हमारे शरीर को ताकत देने के लिए फूड को मेटाबॉलाइज करती है, और जब फूड हमारा खाना जब मेटाबॉलाइज हो जाता है तो ऑक्सीजन या तो कम पड़ जाती है या जल जाती है। दोनों ही हालात में फ्री रेडिकल बन जाएंगे। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? जब ऑक्सीजन में दो मॉलिक्यूल हों और दोनों में बराबर के इलेक्ट्रॉन हो तो वो नुकसान नहीं करते, लेकिन जब एक मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन हो और दूसरे में दो हों तो जिस मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है ऑक्सीजन का, वो इधर उधर दौड़ धूप करनी शुरू कर देती है और दूसरे सेल को डैमेज करती है। ये सेल के अंदर जो है वो डीएनए को ख़त्म करती है और प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके साथ साथ हमारे सेल में लिपिड्स होते हैं, उन लिपिड्स को भी ये ख़त्म कर देती है। इसलिए ऑक्सीजन लेने के लिए दूसरे सेल को ख़त्म कर देती है, और जो ही उस सेल से ऑक्सीजन इस सेल ने ले ली तो वो सेल भी फ्री रेडिकल बन जाएगा। और ये एक ऐसी चेन है जो एटम बम की तरफ चलती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और चलती रहती है जब तक के रास्ते में कोई हम ऐसी चीज़ ना पैदा करें जो फ्री रेडिकल को सेल के अंदर जाने से रोके।
और या सेल के अंदर जाने के बाद उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे, इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दे। और वो क्या चीज़ है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा मॉलिक्यूल है हमारे खाने का जो फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन दे देता है और सेल को बचा लेता है फ्री रेडिकल से। क्योंकि जो ही फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो और दौड़ धूप करना छोड़ देगा और वो शांति से बैठ जाएगा। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो हमारे शरीर में होते हैं या बाहर से आते हैं? कुछ तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में भी होते हैं, जैसे एंजाइम्स, कैटलेज, साइटोक्रोम, मेज। ये सब एंजाइम हैं जो कि फ्री रेडिकल को ख़त्म करती हैं, लेकिन ये बहुत कम है, इनका असर बहुत कम होता है। इसलिए हमें जो बाहर से एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारे खाने के द्वारा हमें मिलते हैं वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए। अब सवाल उठता है कि हम अपने आप को एंटीऑक्सीडेंट कैसे सुचारू रूप से लेने की कोशिश करें। ये एंटीऑक्सीडेंट हमें विटामिन के तौर पर भी मिलते हैं। विटामिन सी, ई, डी, ये सब विटामिन जो हैं ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं और ये हमें अपने खाने के साथ ली जा सकती हैं। हर एक सब्जी में, हर फल में, हर एक दूसरी खाने की चीज़ें जैसे योगर्ट है, फर्मेंटेड फूड है, ये सब जो हैं ये हमें एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। और जो एंटीऑक्सीडेंट की सबसे बढ़िया सोर्स है वो है ग्रीन जूस। पत्तों वाली सब्जी का जूस या गेहूं के प्लांट पत्तों का जूस, ये जो है इनका जूस लेने से हमारे एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत पूरी हो जाती है। हम एंटीऑक्सीडेंट तो ले लेते हैं, आमतौर पर आजकल लोगों में ये जागरूकता है कि एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड तो लेते हैं, लेकिन जब तक आप एंटीऑक्सीडेंट का पूरा फ़ायदा नहीं उठाएंगे, जब तक फ्री रेडिकल ख़त्म नहीं होंगे, और पूरा फ़ायदा आप तभी उठा सकते हैं जब आप फ्री रेडिकल बनाना बंद कर देंगे। हम कैसे बंद कर सकते हैं फ्री रेडिकल बनना? हमारे शरीर के अंदर और हमारे शरीर से बाहर दोनों जगह। शरीर के अंदर हम शराब ना पिएं, अल्कोहल। शरीर के अंदर जो ही अल्कोहल जाएगी फ्री रेडिकल बनाएगी, क्योंकि अल्कोहल जो है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है और फ्री रेडिकल बना देती है। इसी तरह अगर हम फ्राइड फूड खाएंगे तो फ्राइड फूड में भी ऑक्सीजन की कमी होती है, वो जल जाती है, और उससे क्या होता है कि जब वो फ्री रेडिकल हमारे शरीर में जाएंगे तो वो हमें नुकसान करेंगे। इसलिए दो चीज़ों का खास ध्यान रखें, एक तो आप शराब ना पिएं और दूसरा आप स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें। ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा फ्री रेडिकल बनाती हैं। इसी प्रकार जब हम कोई भी फैट या ऑयल खुली
हवा में गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो लिपिड होते हैं, फैटी एसिड जो होते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जो ही ऑक्सीडाइज होंगे वो फ्री रेडिकल बन जाते हैं। इसलिए जब हम फ्राइड चीज़ खाते हैं तो हम फ्री रेडिकल खाते हैं बाहर से, तो सबसे पहले हमें उनको ख़त्म करना पड़ेगा ताकि हम अपने जो एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं उनका पूरा फ़ायदा उठा सकें। और ये दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है। आप तली हुई चीज़ें खाना छोड़ दें, उबला हुआ खाना खाएं और इसके साथ साथ स्प्राउट का सेवन करें। इससे आपके शरीर को पूरे रूप से फ्री रेडिकल से छुटकारा मिलेगा और आपका जो जीवन है वो सेहतमंद रहेगा और आप सुखी रहेंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे शरीर में एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी, वो भी फ्री रेडिकल से संबंध रखती है। लेकिन आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसके बारे में आपको कल बताएंगे। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि आप इन पर गौर करेंगे और अपने आप को सेहतमंद रखेंगे। मेरी यही कामना है। लिव लॉन्ग, लिव हैप्पी। थैंक यू।